Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पाकिस्तान पिनल कोड PPC 1860 के सेक्शन 96 से 106 तक पढ़ेंगे, जो जर्नल एक्सेप्शन का चैप्टर है, जिसका एक लेक्चर हमने इससे पहले अपलोड कर दिया है, और दूसरा लेक्चर जो जर्नल एक्सेप्शन कलेक्टिवली था, और ये जर्नल एक्सेप्शन के अंदर प्राइवेट डिफेंस आता है कि कोई शख्स अपनी बॉडी का डिफेंस किस हद तक कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस किस हद तक कर सकता है, प्राइवेट डिफेंस की सेंस में कब कोई शख्स किसी को कत्ल कर सकता है, किसी को जान से मार सकता है, और अगर आपने प्राइवेट डिफेंस करना है तो उसके अंदर आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, किसी की जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अगर किसी की जान ले सकते हैं तो किन सूरतों में, और किसी को आप हार्मफुली इंजरी किस सूरत में पहुंचाएंगे अपने प्राइवेट डिफेंस की सूरत में, प्रॉपर्टी डिफेंस की सूरत में क्या आप किसी की जान ले सकते हैं या नहीं ले सकते, किसी को आप कितना ख़तरा या कितना नुकसान पहुंचाएंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफेंस की सूरत में, और क्या क्रिमिनल केस के अंदर स्पेशली क्रिमिनल ट्रायल जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, और ये जो स्टूडेंट्स, जो लॉयर्स, जो आगे क्रिमिनल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा कि क्या आप क्रिमिनल की प्रैक्टिस के दौरान, क्या क्रिमिनल केस के दौरान किसी शख्स को आपको ये एडवाइस करनी चाहिए कि वो प्राइवेट डिफेंस की प्ली ले ले या ना ले। अगर कोई शख्स प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेता है कि जी मैंने इस शख्स को अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ पर, अपने इस ख़तरे के मद्देनज़र, इस ख़तरे के पेश नज़र मैंने इस शख्स को मारा है, तो वो कितनी क्रेडिबल होगी, किस हद तक कैपेबल होगी, और कोर्ट उसको कितना तस्लीम करेगी, इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ की सिचुएशन क्या होगी, उसको किस हद तक प्रूफ करना होगा, और कितनी उसको अपनी वैलिडिटी और अपनी बोनाफाइडी को, अपनी अच्छी नीयत को साबित करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बराह मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम स्पेशल थैंक्स करते चले उन चंद दोस्तों का जिनके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिमार्क्स होते हैं उनके हमारे लिए। अगर वो दोस्त मेरे लिए इतनी नेक ख्वाहिशात रखते हैं, मेरे लिए इतना प्यार और मोहब्बत रखते हैं, तो मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनका स्पेशल अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा किया करूँ हर वीडियो में। तो लिहाजा सब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उन चंद दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चले जिनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होते हैं। फर्स्ट अब्दुल्ला महमूद, थैंक यू सो मच सर आपका। सहरिश चौधरी, थैंक यू सो मच मैम। मुदस्सर हुसैन, थैंक यू सो मच सर, आपके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल और पॉजिटिव रिमार्क्स होते हैं आपके अक्सर। अक्सा अवान, थैंक यू सो मच मैम। और इरफान खान, थैंक यू सो मच सर। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। जर्नल एक्सेप्शन पाकिस्तान पिनल कोड या IPC इंडियन पिनल कोड 1860 पाकिस्तान के अंदर PPC कहलाती है, इंडिया के अंदर ये IPC कहलाती है। सेक्शन ऑलमोस्ट इनका सेम है, चंद एक सेक्शन के अलावा, वो भी पाकिस्तान के अंदर जो अमेंडमेंट की। सबसे पहले 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी, एवरी पर्सन हैज़ राइट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 एट्सेट्रा। हर शख्स के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इख्तियार है। जब भी किसी शख्स को लगे कि यहाँ पर मेरी जान, इज़्ज़त, माल या किसी भी ऐसी चीज़ को ख़तरा है जो फ़ायदेमंद है मेरे लिए, तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कर सकता है, उसके अगेंस्ट मुज़ाहमत कर सकता है, उसके अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंसी दिखा सकता है, मुज़ाहमत कर सकता है, अपने आप को बचा सकता है। या अगर उसका अपने आप को बचाना इम्पॉसिबल हो, इस सूरत में कि जब तक कि वो अगले को नुकसान ना पहुँचा दे, तो लॉ इस सूरत में उस शख्स को ये इख्तियार देता है कि जिससे उसको ख़तरा हो वो उसको एक हद दर्जे तक, एक हद तक, मखसूस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। किस शख्स को कितना नुकसान पहुंचाना है अपने आप को महफूज रखने के लिए, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं कि आप किन सूरतों में किसी को कत्ल कर सकते हो, किन सूरतों में आप किसी को सिर्फ इंजरी या माइनर नुकसान पहुंचा सकते हो जिससे वो आपका नुकसान करने से बाज रहे। सेक्शन 97, एक्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड। मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि अनसाउंड माइंडेड, इनको जहाँ पर एक्सेप्शन है क्राइम से, वहीं पर इनके एक्ट के अगेंस्ट भी आपके पास राइट ऑफ डिफेंस मौजूद है। इंटॉक्सिएटेड पर्सन, माइनर, अनसाउंड माइंडेड, पागल, दिवालिया, नशई, किसी शराब के नशे में है या किसी और नशे में है,
या किसी मेडिसिन के नशे में है, तो अगर आपको ये इनसे ख़तरा दरपेश हो कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो आपका नुकसान जानी नुकसान भी हो सकता है या ज़िंदगी और मौत का बायस भी बन सकता है, इतना हीनियस आपको ये इफ़ेक्ट कर सकते हैं, तो इस सूरत में आप इनके ख़िलाफ़ प्राइवेट डिफेंस रखते हैं, जहाँ पर आप अच्छा यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र है, होता ये है कि अब जो प्राइवेट डिफेंस है इसकी प्ली बहुत मुश्किल से साबित की जाती है कोर्ट में। जब अगर आप प्राइवेट डिफेंस, बल्कि बतौर वकील मैं किसी को ये मशवरा नहीं देता कि आप कोर्ट के अंदर प्राइवेट डिफेंस की प्ली लें। ऐसे इन फर्दर अगर रियलिटी बेस हो आपका प्राइवेट डिफेंस तो डजंट मैटर, बट अगर आप वैसे ही प्ली ले रहे हैं प्राइवेट डिफेंस की तो ये रिलायबल नहीं है। इसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, चूँकि इसको प्रूफ बहुत ही इमोशनल फैक्टर से, सेंटिमेंटल फैक्टर से, बहुत ही डीपली डेप्थ में जाकर इसको प्रूफ करना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको फिर ये भी साबित करना पड़ता है कि सिचुएशन क्या थी, ये भी साबित करना पड़ता है कि उस शख्स ने कितनी फोर्स लगाई आपको और उसके बदले में आपने कितनी फोर्स लगाई। यहाँ पर एक चीज़ काबिल ज़िक्र है कि आपकी फ़ोर्स सामने वाले की फ़ोर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक शख्स पागल, दिवालिया या इन अदर सेंस को नॉर्मल इंसान ही है, वो आपकी तरफ आ रहा है, आपको पता है कि मेरी इससे लड़ाई है, झगड़ा है, दुश्मनी है, मुखालफत है, या किसी कॉलेज स्कूल में लड़ाई हुई, किसी पब्लिक प्लेस पर लड़ाई हुई, तो मतलब आपको पता है कि मेरे ऊपर अटैक करेगा। अब उसके हाथ में डंडा है, स्टिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं, बहुत बड़ा जो है वो ये जो फिल्मों के अंदर होते हैं मौला जट वाला डंडा, वो इतना बड़ा डंडा नहीं है, माइनर सी स्टिक है, माइनर सी स्टिक है, मे बी 2 फुट 3 फीट की हो। अब वो आपके खिलाफ स्टिक लेकर आ रहा है, आपको पता है कि मेरे ऊपर स्टिक से हमला करेगा, तो जो आपकी फोर्स है वो मैक्सिमम जो काउंटर फोर्स होगी आपकी, उसकी फोर्स के इवज में जो आप फोर्स लगाओगे, उसकी फोर्स के इवज में जो आप अपनी ताकत लगाओगे, अपना उसके एक्शन के इवज में, उसके एक्शन के अगेंस्ट आप जो रिएक्शन करोगे, जो रिएक्ट करोगे, जो रेजिस्टेंसी करोगे, वो उसकी फोर्स से हद दर्जे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक हद तक, एक मैक्सिमम लिमिट तक वो हो, एक मिनिमम लिमिट तक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास डंडा है 3 फीट का, तो आप 10 फीट का डंडा ले आए, दूर से खड़े होकर उसको मार दें, तो इट डज़ नॉट मीन कि आपको लगता है कि मेरे ऊपर हमला करेगा तो आप घर से जाकर जो है वो पिस्टल और क्लैशनकोफ और बम और तोप ले आए उठा करके मैं जो है इसके आसपास के सारे इलाकों को ही फना कर दूंगा। तो आप एक हद तक फोर्स को यूज़ कर सकते हो, आउट ऑफ वे, आउट ऑफ लिमिट, अनलिमिटेड फोर्स आप अगेंस्ट किसी फोर्स के यूज़ नहीं कर सकते। लाइक उसके पास डंडा है 2 फीट का, आसान एग्जाम्पल में समझाने के लिए, तो आप 5 फीट का डंडा ले आए, मतलब वो जो आपकी फ़ोर्स है उसकी फ़ोर्स से मिलती जुलती हो, थोड़ी बहुत कमी ज़्यादती चलेगी, लेकिन ये नहीं कि उसके पास अगर डंडा है और वो आपको डंडे से मारने आ रहा है और आप क्लैशनकोफ उठा लाएं, आप तोप रॉकेट लॉन्चर ले आएँ। इतनी फोर्स की परमिशन लॉ नहीं देता, लॉ इतनी परमिशन ग्रांट नहीं करता। सेल्फ डिफेंस का मतलब सिर्फ अपने आप को महफूज रखना है, ना कि सामने वाले को मारना। एक चीज़, दूसरी चीज़, सेल्फ डिफेंस उन्हीं सूरतों में होगा जहां पर आपको मौत का खदशा या आपको सीरियस इंजरी, सीरियस हर्ट का खदशा पैदा हो, जहां पर अब एक शख्स से आपकी चाहे लड़ाई है और वो गुजरने लगा गली से और आप इसलिए उसको मारना शुरू कर दें कि मेरी गली से ना गुजरा कर, क्योंकि मुझे डर है कि तुम मेरे ऊपर हमला ना कर दे, ये एक रीज़नेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। आपको 100% ये श्योर हो कि मेरे ऊपर हमला कर देगा और अगर मैंने इसको ना रोका तो मेरे लिए बायसे नुकसान बनेगा, मेरी जान का नुकसान हो सकता है, मेरे किसी और सीरियस मुझे इंजरी हो सकती है, और अगर मैंने इसके ऊपर अटैक नहीं किया तो ये बार बार रेजिस्टेंसी करता रहेगा, बार बार अटैक करता रहेगा, तो इस सूरत में भी आप उसको रोकने के लिए उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकते हैं। तो लिहाजा जो आपकी फोर्स है, जो आपकी ताकत है, जो उसके एक्शन में आपने रिएक्ट करना है, जो आपने रिएक्शन देना है, वो उसकी फोर्स से आउट ऑफ लिमिट ना हो, मिलता जुलता हो उसकी फोर्स जितना, जिससे कम से कम वो रुका रहे, या आप उसको कोई ऐसी नॉर्मल इंजरी पहुंचाएं जिससे वो आपके ऊपर मज़ीद हमला ना करे, मज़ीद हमला करने की सकत ना रखे। बट इसके अंदर आप उसको जान से नहीं मार सकते, ना ही आपको जान से मारने की परमिशन है। तो सेल्फ डिफेंस के अंदर जान से मारने की भी परमिशन किन सूरतों में है वो भी आगे चल के पढ़ते हैं। तो लिहाजा अनसाउंड माइंडेड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस का राइट रखते हैं। आपको अगर लगे कि मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो फर्स्टली आपने डिफेंस करना है, सेकेंडली आप उनको हर्ट पहुंचा के, उनको माइनर इंजरी पहुंचा के उनको अपने आप से दूर रख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 99, एक्ट अगेंस्ट देयर इज नो प्राइवेट डिफेंस। ऐसा एक्ट जिसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस नहीं, इसको हम पढ़ते हैं, ये बेसिकली है पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के खिलाफ रिएक्शन। ये भी आपको समझाता हूँ, इसकी वर्डिंग पढ़ लें। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबल काज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और द ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाई अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। यहाँ पर वर्ड काबिल गौर है, गुड फेथ, इसको एक्सप्लेन करते हैं बाद में।
अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस थ्रो दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाई लॉ। अगर आपको रीजनेबल अप्रीहेंशन नहीं है, रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ऑफ हर्ट और ग्रीवियस इंजरी और हीनियस इंजरी, आपको कोई ऐसा डर नहीं है या ऐसा डर क्रिएट नहीं हुआ सिचुएशन, क्योंकि अब जब आप कोर्ट में ट्रायल में ये चीज़ें जाओगे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ मज़ीद इनके समझ हम इंशाल्लाह फर्दर जिरा के और एग्जामिनेशन, क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन के लेक्चर्स भी अपलोड करेंगे बहुत जल्द, जिसके अंदर एग्जामिनेशन कैसे होता है, जिरा कैसे होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है, विटनेस से या किसी मुलजम से सवालात कब, कहाँ और कैसे, कौन से पूछे जाते थे, इन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो वो तब आपके लिए ज़्यादा समझने में आसानी होगी। अभी कॉन्सेप्ट समझने की हद तक बेहतर है। जहाँ पर सिचुएशन के अंदर ऐसा डर क्रिएट नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि आपको मौत का डर हो जाए या आपको इंजरी का डर हो जाए, तो वहाँ पर भी आप स्ट्रिक्टली रिएक्शन नहीं कर सकते। जनरली पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कैसे, एक पुलिस वाला आपको पकड़ने के लिए आया है और वो लॉ ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर रहा है, कोर्ट ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर रहा है या अपनी सुपीरियर अथॉरिटी को फुलफ़िल कर रहा है, आपने कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट की है या कोई भी इस तरह के किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो, तो अब आप ये प्ली नहीं ले सकते कि मुझे पकड़ने के लिए आया था तो लिहाजा मुझे डर था कि ये मुझे मार ना दे या मुझे किडनैप ना कर ले या मेरा मिस यूज़ ना करे, तो मैंने इसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है गुड, यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है गुड फेथ का। गुड फेथ से क्या मुराद है, पुलिस ऑफिसर रिलायबल हो, जिसको लॉ ने परमिशन दी है कि जी आप ही अरेस्ट कर सकते हैं इन केसेस के मुलजमान को, उसी लेवल का, उसी बैच का, उसी ओहदे का पुलिस ऑफिसर हो। दूसरा, पुलिस ऑफिसर के पास एक एथेंटिक श्योरिटी हो, कोर्ट का ऑर्डर हो या अपने किसी सुपीरियर का हुक्मनामा हो जिसकी बेस के ऊपर वो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। थर्डली, वो एक गुड फेथ में हो, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको अरेस्ट करना, थाने में ले जाके बंद करना, कोर्ट के सामने पेश करना और कोर्ट के ऊपर छोड़ देना है, अपना ज़ाती मफाद उसके अंदर शामिल ना हो। यहाँ पर एक और केस का भी हवाला देता चलो। एक ऐसा ही केस था जहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर अरेस्ट करने के लिए गया एक शख्स को, वो शख्स बेल के ऊपर था, तो उस शख्स ने आगे से रेजिस्टेंस ही दिखाई, मुजाहमत दिखाई। पुलिस वाले ने उसको अरेस्ट करना चाहा, अपने साथ एक और उस सब इंस्पेक्टर ने उसको अरेस्ट करना चाहा, उस मुलजम को अपने साथ किसी और को भी लेकर गया था, वो मुलजम बेल के ऊपर था। तो उस शख्स ने क्या किया, अपना पिस्टल निकाला और पुलिस वालों को फायर मार दिया और बाद में उसने प्ली ये ले ली कि मैं अपने सेल्फ डिफेंस पर फायर मारा, चूँकि मैं बेल के ऊपर था और ये शख्स मुझे ड्यूरिंग बेल अरेस्ट करने के लिए आया था और वैसे भी मेरी जो दुश्मनी थी वो इस पुलिस ऑफिसर के रिलेटिव्स के साथ थी, तो मुझे डर था कि मुझे इनकाउंटर ना कर दे, फेक इनकाउंटर ना कर दे, मुझे अपने साथ जाके मार ना दे। तो इस डर की वजह से मैंने इस शख्स के ऊपर जानलेवा हमला किया, तो लिहाजा उसकी ये प्ली एक्सेप्टेबल की गई, चूँकि वो इंस्पेक्टर जो सब इंस्पेक्टर था वो बगैर कोर्ट के ऑर्डर के गया, बगैर किसी रीजनेबल जस्टिफाई लॉ को फुलफिल किए बगैर गया, उसके पास कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था, सुपीरियर ऑर्डर नहीं था उस शख्स को अरेस्ट करने का, तो लिहाजा ये अनजस्टिफाइंग सिचुएशन होती है। ऐसी सिचुएशन में कोई पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आए तो उसके ख़िलाफ़ आप रेजिस्टेंसी कर सकते हैं, मुज़ाहमत कर सकते हैं, और वो मुज़ाहमत चूँकि पुलिस ऑफिसर से आम तौर के ऊपर लोगों को ये डर होता है कि ये हमें जान से ना मार दे, तो लिहाजा इसलिए उनके इस एक्शन के अगेंस्ट आप उनके ऊपर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। इस सूरत में जब वो इल्लीगल काम फुलफ़िल करने आपकी तरफ आया हो, जब उसकी इंटेंशन मेलाफाइडी हो, जब उसकी नीयत बदनीति के ऊपर मबनी हो, जब उसका जो मकसद है वो बदनीति के ऊपर मबनी हो और आपको डाउट हो कि जिसके ख़िलाफ़ आपकी कोई कार्रवाई है वो इसके जानने वाला है या इनकी आपस में मिली भगत है और ये मुझे पकड़ के मार देंगे, इस सूरत में आप उसके ख़िलाफ़ ये रेजिस्टेंसी प्राइवेट डिफेंस को फुलफ़िल कर सकते हो। बट वो भी फर्स्ट स्टेप पर जान से मार देना नहीं, इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जितनी ड्यूटी ऑफ केयर को आप मेंटेन कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए वो करें। अदरवाइज़ अगर आपको लगे कि मेरे पास अपने आप को बचाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि मैं इसको मार दूं, तो देन आप अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर उस शख्स के ऊपर रेजिस्टेंसी कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर मुज़ाहमत कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, मैं वो भी आपको बताता चलूँ। PLD 1954 लाहौर पेज नंबर 119 119, ये केस लॉ भी है, वो भी इसी पुलिस की पब्लिक सर्वेंट की गुड फेथ इंटेंशन के ऊपर बेस करता है कि इनकी गुड फेथ कैसी हो, किस तरह की हो, कौन से क्राइटेरियाज गुड फेथ के ऊपर आते हैं, कौन से क्राइटेरियाज पुलिस इंस्पेक्टर्स के गुड फेथ के ऊपर नहीं आते। इसके अंदर भी इस केस लॉ के अंदर भी एक ASI का हवाला दिया गया है उसकी अरेस्ट और डिटेंशन का, जिसको अदालत ने सेटिस्फाइड किया कि ये मौक़िफ़ जो एडमिटेबल नहीं है, और ये भी केस काफ़ी रिलायबल है सेल्फ डिफेंस के अंदर पुलिस के रोल को काउंटर करने के लिए। इस केस को अगर आप पढ़ लें तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा इन जुडिशल। नेक्स्ट है जी सेक्शन 100 जनरल एक्सेप्शन का, वी आर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू द डेथ। वो प्राइवेट डिफेंस जहाँ पर आप अपने दिफा के अंदर सामने वाले की जान लेने तक जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? एक रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, अबडक्टिंग, असाल्ट, रॉन्गफुल कन्फाइंड। रेप की सूरत में, अबडक्टिंग, किडनैपिंग की सूरत में, अननेचुरल ऑफेंस की सूरत में,
अननेचुरल लस्ट की सूरत में अगर एक लड़की को खदशा हो कि ये कुछ लोग मेरे ऊपर हमला करके मेरे साथ रेप कर सकते हैं, किसी लड़के को ख़तरा हो कि मेरे साथ अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया जा सकता है, या कोई अननेचुरल लस्ट कोई शख्स किसी के साथ करना चाहे, या किसी को किडनैप या अबडक्ट करना चाहे, या किसी को अनलॉफुल कन्फाइन करना चाहे, गैर कानूनी उसको हिरासत में रखना चाहे, तो ऐसी सूरत में आप अपनी जान को बचा, क्योंकि ये तमाम चीज़ों के अंदर जहाँ पर रीज़नेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ हो, आपको ये डाउट हो कि मुझे मार दिया जाएगा, तो ये 6 इकसाम के अंदर रीज़नेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेथ, रेप की सूरत में, अननेचुरल ऑफेंस अननेचुरल लस्ट की सूरत में, किडनैपिंग अबडक्शन की सूरत में, या अनलॉफुल कन्फाइनमेंट की सूरत में, तो इन 6 इकसाम के अंदर ये अशखास, लड़की या कोई लड़का अगले शख्स को मारने की हद तक भी जा सकता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। फर्स्टली आपने, जैसे कि मैंने वही बताया कि ड्यूटी ऑफ केयर को मेंटेन करना है। इनिशियली तौर के ऊपर आपने अपना डिफेंस करना है। अगर आप वहाँ से भाग सकते हैं, आप वहाँ से निकल सकते हैं, तो आपको बजाय मारने के वहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगे कि अगर मैं यहाँ से निकल भी गया तो ये लोग मेरा पीछा करेंगे, मुझे मेरे साथ रेप कमिट कर सकते हैं, मेरे साथ रेप कर सकते हैं, अननेचुरल ऑफेंस कर सकते हैं, किसी अगर लड़के को ये डाउट है, तो इस दौरान वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, या किसी को लगे कि मुझे मार सकते हैं, या किसी ने आपको कहीं पर कैद कर दिया और आपकी जान को शदीद ख़तरा है, तो इस सूरत में अपनी जान बचाने के लिए आप सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। बट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, अदरवाइज सेल्फ डिफेंस के अंदर आप सामने वाले को सिर्फ उतना नुकसान पहुंचाएंगे जितना कि वो आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आ रहा है, और जितने उसके पास हथियार हैं, प्रूफ है आपके पास कि उसके पास डंडा है या इस तरह की स्टिक्स वगैरह हैं। अब जारी बात है, अपनी इज्जत आपने बचानी है, तो आप अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी इज्जत तो नहीं ना लूट सकते, अंडरस्टूड बात है। तो सिर्फ यहीं पर लॉ ने आपको परमिशन ग्रांट की है कि किसी लड़की को रेप का खतरा हो, किसी लड़के को अननेचुरल ऑफेंस का खतरा हो, या अननेचुरल लस्ट का खतरा हो, अबडक्शन किडनैपिंग का खतरा हो, अप्रीहेंशन रीजनेबल डेथ का खतरा हो, या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का ख़तरा हो, किसी को किसी जगह के ऊपर हबस बेजा में रखना बगैर किसी परमिशन इजाज़त के, तो इस सूरत के अंदर आप उनके ऊपर काउंटर रिएक्ट कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं, उनके ऊपर कातलाना हमला कर सकते हैं। इस सेक्शन के ऊपर भी सेक्शन 100 के ऊपर भी केस लॉज काफ़ी हैं। उनमें से मैं आपको एक जो बहुत ही परफेक्ट केस है वो आपको बता देता हूँ। 1954 SCMR पेज नंबर 1733 और PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज 67, ये 2 मोस्ट रेलिवेंट केस हैं इस एक सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 102 कमेंसमेंट ऑफ कंटिन्यूज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, जहाँ पर मुसलसल ये थ्रेट हो या आपको ये थ्रेट जारी हो कि अगर मैंने आज इससे दिफा कर भी लिया है तो ये मुझे कल को भी मार देगा। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एक शख्स है, उसका एक भाई ऑलरेडी मर्डर हो चुका है, या 2 भाई मर्डर हो चुके हैं, या कोई करीबी अजीज़ मर्डर हो चुका है, और उसको भी उस पार्टी की तरफ से ये ख़तरा है, ये थ्रेट है, ये डर है कि वो उसको भी मार देंगे, तो इससे पहले कि वो उसको मारे वो उनके ऊपर अटैक करके अपनी जान को बचा सकता है। मतलब जहाँ पर आपका जो ख़तरा है वो स्टिल है, इससे पहले भी आप नुकसान उठा चुके हो और अभी भी आपको खदशा है कि मुझे ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। किसी और सूरत में आपने नुकसान उठाया, किसी और जान की सूरत में, और अभी आपको खतरा है कि मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप उनके ऊपर काउंटर रिएक्ट कर सकते हो, उनकी जान ले सकते हो, उनको मर्डर कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक मशहूर केस लॉ है 1997 MLD पेज नंबर 980, व्हेन द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू द काजिंग ऑफ डेथ, जहाँ पर प्रॉपर्टी का मामला हो वहाँ पर आप कैसे रेजिस्टेंसी कर सकते हैं। लाइक वहाँ पर रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, ये 4 वहाँ पर ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। लाइक वहाँ पर रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग, मिसचीफ, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ब्रेकिंग, ये 4 एस्पेक्ट हैं जहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी का डिफेंस करते हुए भी सामने की जान ले सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो केस लॉ लिख सकते हैं। इसके ऊपर भी एक कम्प्रिहेंसिव केस लॉ मौजूद है, अगर आप चाहें तो उसको लिख लें। PLD 1961 लाहौर 279 पेज नंबर। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क टू हार्म टू इनोसेंट पर्सन, किसी ऐसी सिचुएशन में अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करना जहाँ से आपके खदशे से, आपके डिफेंस से किसी इनोसेंट पर्सन का नुकसान हो। लाइक एक शख्स है वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है किसी पब्लिक प्लेस से, और आप जब काउंटर अटैक करेंगे उस शख्स के ऊपर, आपकी कंसेंट किसी इनोसेंट को मारने की नहीं, लेकिन जब आप काउंटर अटैक कर रहे हैं तो उससे किसी इनोसेंट को नुकसान पहुंच जाता है, तो ऐसी सूरत में भी आपको अपनी जान बचाने के लिए आप काउंटर अटैक कर सकते हैं किसी भी शख्स के ऊपर, और अगर उस दौरान आपसे किसी इनोसेंट को कोई इंजरी होती है तो इस पर आपको भी कोई नुकसान नहीं, आपके ऊपर भी कोई क्रिमिनल केस नहीं, जो कि आपकी कंसेंट उसको मारने की नहीं, वो चूँकि शख्स ही जो आपको मार रहा है वो पब्लिक प्लेस पर खड़ा है, तो इस दौरान आप अपने आप को बचाने के लिए, बट यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप अपने आप को सिक्योर करना, अपना डिफेंस करना, ना कि उसको मारना। जब आपको पता है
कि वो एक पब्लिक प्लेस पर मौजूद है, वो एक पब्लिक मुकाम के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पर आपको अपनी ड्यूटी ऑफ केयर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटेन करना चाहिए। बट इस दौरान अगर आपसे कोई ऐसी मिस्टेक होती है जिससे कोई इनोसेंट शख्स इंजर्ड होता है तो वहाँ पर भी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। तो इस सूरत में भी आप अपनी पब्लिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके ऊपर इलस्ट्रेशन इज अटैक्ड बाई MOB मूव हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, जो उसका कत्ल करना चाहता था, ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मूव and he cannot fire without risk of harming young children who are mingling with the mob. A commit no offense if by so firing to harm any of the children. अगर A के ऊपर B हमला कर रहा है, कातलाना उसकी जान लेना चाह रहा है, और A अपने आप को बगैर B को मारे या B के ऊपर फायर की अपनी जान नहीं बचा सकता, बट अगर A B के ऊपर फायर करता है तो वो B के आसपास बच्चे हैं या यंग लोग हैं या इनोसेंट लोग हैं और उनको भी फायर लगने का खतरा है या उनको नुकसान पहुंचने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में अगर A अपनी जान बचाने के लिए B के ऊपर अटैक करता है तो A के ऊपर कोई जुर्म नहीं अगर किसी इनोसेंट को भी कोई इंजरी पहुंचती है। तो टॉपिक इज़ कंप्लीट, जर्नल एक्सेप्शन पाकिस्तान पिनल कोड। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अबैटमेंट का। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स को सुनने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।